Good morning, kids. Welcome to the second lesson of economics, which is utility analysis. Utility analysis. Now, utility means wants satisfying capacity. Wants satisfying capacity. Anything which has a capacity to satisfy human wants, needs, or we can say necessities. It's known as utility. For example, right now I want or I need an apple. Right now I need to have an apple. So only apple is having a satisfying capacity. Only apple can satisfy my needs, my we can say utility, my want at a time. At a time. So utility means want satisfying capacity. यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? जैसे कि मेरा सेकंड लेसन है इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी एनालिसिस कि यूटिलिटी को खोजना, तलाशना या उसके बारे में जानकारी निकालना एंड ऑल. तो यूटिलिटी क्या होती है बच्चों? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. हमारी जो जरूरतें होती है उनको वी कैन से पूरा करने की क्षमता जिस चीज में रहेगी, हमारी जो भी नेसेसिटीज है या जरूरतें हैं उनको पूरा करने की क्षमता जिस चीज में रहेगी उसे बोला जाएगा यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलहाल में मेरा मन कर रहा है कि एक एप्पल खाना है या एक ऑरेंज खाना है, तो मेरी पर्टिकुलर जरूरत को पूरा करने की वी कैन से कैपेसिटी, क्षमता किसमें है? एक एप्पल के अंदर है. इसीलिए एप्पल के अंदर क्या है? यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब मेरी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता या उसको पूरा करने वाला पावर. उसे ही हम बोलेंगे इंग्लिश में यूटिलिटी मीन्स नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. To satisfy the we can say want at a time, to satisfy the want at a time, it's known as utility. Now utility is divided into two broad categories as we've discussed in previous lectures. Now again I'll repeat the same for you. Utility जो होती है बच्चों दो इसमें डिवाइड होती है. एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होती है मेरी टोटल यूटिलिटी. Okay, utility again divided or classified into two broad categories. First one is marginal utility and the second one is we can say total utility. Now let's have a look towards marginal utility and total utility. Marginal utility means addition in utility. Marginal utility क्या होगी बच्चों? Addition in your utility. And total utility means what? Sum of utilities, sum of your utilities. Now utility is want satisfying capacity. जो हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है उसे हम बोलेंगे यूटिलिटी. अब यूटिलिटी के दो टाइप्स है. पहला है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम लोग MU नाम से भी जानते हैं, एंड अनदर वन इज टोटल यूटिलिटी विच ऑल्सो डिनोट्स एज TU. मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है बच्चों मेरी कि मेरी पर्टिकुलर जो भी वी कैन से सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है उसमें एक और वी कैन से एक और यूनिट ऐड हो गया. फिर मैंने एक और एप्पल ग्रैब किया, एक और यूनिट ऐड हो गया. तो जितने मेरे इसमें यूनिट ऐड होते चलेंगे तो हर एक एडिशनल यूनिट ऐड होने पर जो सेटिस्फाइंग कैपेसिटी मेरी इंक्रीज होती है या जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है एक एक यूनिट ऐड होने से, उसे हम लोग बोलेंगे एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी. मैं जो भी चीजें ग्रैब कर रही हूँ उसको खाने के बाद में क्या होगा कि मेरी यूटिलिटी एनहांस होती चली जा रही है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जा रहा है. तो वो जो बढ़ता चला जा रहा है, जो एक एक यूनिट वीकेंड से ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे ही बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस विच इज टोटल यूटिलिटी. नाउ टोटल यूटिलिटी मीन्स व्हाट? सम ऑफ यूटिलिटी. सम मीन्स टू टेक डाउन द टोटल ऑफ इट. पूरी टोटल लेनी होगी हमारी यूटिलिटीज की. अगर मैंने एक एप्पल खाया उससे मिलने वाली यूटिलिटी, फिर दूसरा खाया उससे मिलने वाली यूटिलिटी, तीसरा खाया उससे मिलने वाली यूटिलिटी, फोर्थ एंड अगेन इफ आई एम ग्रैबिंग द एप्पल्स, है ना. सो टू टेक डाउन द टोटल ऑफ ऑल द एप्पल्स आई हैव ग्रैब, जितने भी एप्पल्स मैंने ग्रैब किए हैं उन सारे एप्पल्स की एक मुझे टोटल निकालनी होगी. उसी टोटल को हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी या सम ऑफ यूटिलिटीज. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इन डिटेल about
marginal utility and total utility. Just a minute. Okay, the first one is total utility. Total utility also denotes by TU. Total utility को हम लोग TU नाम से भी जानते हैं. It refers to the aggregate of we can say utility derived. It refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed. Units of commodity consumed. Again, total utility, which also denotes by TU, it refers to the aggregates of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed. एक जो हमारा we can say consumer है, वो जितनी भी यूटिलिटीज को डिराइव करता है, उन सभी की टोटल लेने के बाद में जो यूटिलिटी फॉर्म होती है उसे बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी, which denotes by TU. Move on to the next one, which is known as marginal utility. Marginal utility also denotes by, we can say, MU. Now, it refers to the additional, we can say, additional unit. It refers to the additional unit, additional utility derived by adding additional unit consumed. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल वी कैन से पर्टिकुलर चीज डिराइव करने के बाद, इनटेक करने के बाद में जो मेरी यूटिलिटी एनहांस होती है उसे ही हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. So this is all about your TU and your MU. Now let's have a look toward a diagram of it. Let's prepare a diagram. आइए इस पर्टिकुलर चीज को हम एक छोटी सी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं. Now let me prepare a table of it. Table, for example, units of X. Here X means, let's take the example of apple over here. Okay, चलिए एप्पल ले लेते हैं यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, इसे मैं TU बोलती हूँ, एंड मार्जिनल यूटिलिटी जिसे मैं MU बोलती हूँ. The quantities of apple are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total utility is, okay, first let me write up MU. MU is when I'm grabbing, first let me draw a line for it. So it will be very easy to understand. Okay guys, now we are preparing a table of utility analysis and how to analyze the utility, total also and marginal also. Now units of X, for example, you have 7 apples with you. Now let's have a look toward marginal utility. Marginal utility means what? Addition. We can say addition, or here grand total. Now let's have a look. If you're grabbing apple number 1, then we can say your marginal utility is 10.
when you're grabbing apple number 1, then the intaking point of utility is 10 by 1 apple. Then your total utility is also 10 over there. When you're grabbing second apple, your marginal utility is 8, and your total utility means summation of both of it, 10 or 8, it's 18. If you're grabbing apple number 3, जब आप तीसरा intake करते हो, your marginal utility goes down by 6, and here 24. When you're we can say intaking apple number 4, then it will come to 4, which is 10 plus 8, 18. 18 plus 6, 24. 20 plus 4, 24 plus 4 is 28. And when you are grabbing apple number 5, then your utility will be 2, means 30. When you are grabbing apple number 6, your marginal utility will be 0. And by adding 0 into 30, same. And when you are grabbing the 7th one, it will goes in negative way. Yeah, it's negative. And here 28. आइए देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि क्या, एक एडिशन रहेगा, एक बार खाया फिर 2 बार खाया, उसमें मेरी वी कैन से सेटिस्फाइंग कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा. और टोटल यूटिलिटी मतलब कि क्या, उसका एक ओवरऑल टोटल. आइए देखते हैं, जब मैं पहला एप्पल ग्रैब करती हूँ, मुझे बहुत इच्छा थी एप्पल खाने की, बहुत ही ज्यादा. जब मैं पहला एप्पल खाती हूँ तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रहेगा 10, जो कि बहुत ज्यादा है. जब मैं दूसरा खाती हूँ तो मेरा मन थोड़ा भर चुका है, इसलिए मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रहेगा 8, थोड़ा कम. पहला खाऊंगी तब बहुत खुशी मिलेगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी. जब मैं सेकंड इनटेक करती हूँ तब मेरी मतलब इच्छा थोड़ी सी मर चुकी है, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी, वो हो जाएगी अब 8. जब मैं थर्ड इनटेक करती हूँ तब वो और कम हो जाएगी 6. जब मैं फोर्थ इनटेक करती हूँ वो और कम. जब मैं फिफ्थ इनटेक करती हूँ तो और कम. जब मैं सिक्स्थ वाला खाती हूँ ना तो मुझे फील ही नहीं होता है कि मैंने कुछ खाया है. और जब फोर्सफुली मुझे सेवेंथ वाला भी दे दिया जाए कि नहीं आपने खाना ही है, तो मुझे वॉमिट हो जाएगी और वो जितने भी मैंने खाए थे वो सब बाहर निकल जाएगा, मतलब कि मेरी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी. ओके, जैसे जैसे मैं एप्पल को खाती जा रही हूँ, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होती चली जा रही है. आइए देखते हैं टोटल यूटिलिटी की तरह कि क्या होगा. टोटल यूटिलिटी में बच्चों हमने देखना है कि एडिशन या टोटल. जब मैंने पहला एप्पल ग्रैब किया तब मेरी यूटिलिटी थी 10, तो टोटल भी 10 ही रहेगी. टोटल मतलब क्या, इन सभी की टोटल लेनी है. जब मैंने दूसरा एप्पल खाया तो इसके अंदर मुझे प्लस करना होगा. 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18. फिर 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24. देन 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28. 28 plus 2 is equal to 30, and 30 plus 0 is equal to 30. सिर्फ हम इसको प्लस प्लस कर रहे हैं, जैसे कि 10 इधर था तो वो 10 ही रहेगी टोटल, उसमें कोई एडिशन है नहीं. उसके बाद में 10 में 8 मिला लूँ अगर तो वो बन जाएगा 18. 18 में 6 मिला लूँ तो बन जाएगा 24. जस्ट ऐसे ही 18 में 6 मिलाया 24, 24 में 4 मिलाया 28, 28 में 2 मिलाया 30, 30 में 0 मिलाए अगेन 30, और 30 में से मेरी यूटिलिटी माइनस में चली गई है, -2, तो ये बन गया मेरे लिए 28. नाउ लेट्स प्रिपेयर अ डायग्राम फॉर इट. Okay, over here TU and MU means total utility and marginal utility. Over here commodities of X. Commodity, wait, yeah, we'll write over here apples. चलिए सिंपल वे में एप्पल्स ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं. अब मेरे पास में एप्पल है, टोटल आई हैव 7 एप्पल्स विथ मी. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. So 1 2 3 4 5 6 and 7. These are my, we can say, units of X. Units of X या commodities of X means apples, है ना, which I have in my hand. Now over here 2 4 6 8
10, 10, then 18, then 24, then 28, then 30. See, 2, 4, 8, 10. After 10, 18, 24, 2, 4, 6 is not there. Okay, 2, 4, 6, 8, then 10, then 18, 24, 28 एंड 30. आइए देखते हैं. अब यहाँ पे मैंने लिख लिया है TU और MU, टोटल यूटिलिटी और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, वो दोनों मैंने y एक्सिस पे लिया हुआ है और x के ऊपर क्या है मेरा. ठीक है, एक एक्सिस पे मैंने लिया है TU और MU और दूसरा एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है बच्चों मेरा वी कैन से एप्पल्स की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7. आइए पहले हम लोग बना लेते हैं MU कर्व. MU कर्व मतलब कि क्या, जब मैं पहला एप्पल इनटेक करती हूँ, जब मैं पहला एप्पल खाती हूँ तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है मुझे 10. इधर मैं राउंड अप कर लेती हूँ. जब मैं दूसरा एप्पल खाती हूँ तो वो बन जाता है 8, मतलब कि कम हो रहा है. दूसरे एप्पल की वक्त वो बन गया है 8, तीसरे की वक्त 6, थर्ड 6, फोर्थ के वक्त बन गया है मेरा 4, एट 6, देन वी कैन से 4. फिफ्थ वाला जब मैं ग्रैब करती हूँ तब मिल जाते हैं मुझे 2. फिफ्थ वाला यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं 2. जब मैं सिक्स्थ वाला करती हूँ तब 0 होता है. 0 मतलब कि यहाँ पे रहता है मेरा 0. और जब मैं सेवेंथ वाला इनटेक करती हूँ तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं -1 एंड -2. तो वो कहीं यहाँ पे मुझे मिलेगा, सॉरी आइए इन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेते हैं या इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं. ये है मेरा MU कर्व. इस कर्व को मैं नाम दे देती हूँ बच्चों MU कर्व. कि जैसे जैसे मैं एप्पल की क्वांटिटीज बढ़ाती जा रही हूँ मेरा MU कर्व कम 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 होता चला जा रहा है. पहले 10, यहाँ पे देखिए पहले एप्पल की वक्त 10, दूसरे की वक्त 8, तीसरे की वक्त 6, चौथे की वक्त 4, पांचवे की वक्त 2, छठे के वक्त तो 0 और सेवेंथ वाले के वक्त में माइनस में. मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होती चली गई है. पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगी बट मेरा टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ता बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैं उसके अंदर क्या कर रही हूँ, टोटल ले रही हूँ, एग्रीगेट कर रही हूँ उसको, कमीशन कर रही हूँ उसकी. आइए देखते हैं. जब मैं पहला एप्पल ग्रैब करती हूँ मेरी टोटल यूटिलिटी रहती है बच्चों 10, जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है. दूसरा जब खाती हूँ दूसरा तब वो बन जाती है 18. जब मैं तीसरा खाती हूँ वो बन जाती है 24. जब चौथा वो बन जाती है 28. जब फिफ्थ वाला खाती हूँ तब वो हो जाती है 30. सिक्स्थ वाले के टाइम पे भी नो चेंज इन इट, वो भी रहेगा मेरा 30. और जब मैं लास्ट वाला करती हूँ तब वो माइनस में आ जाता है बाय 28. लास्ट वाले के वक्त वो चीज आ जाती है नेगेटिव में, जिसे हम बोलेंगे 28. आइए इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. देखिए मेरा जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था वो नीचे 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 और एक बाद में माइनस में चला गया, लेकिन मेरा जो टोटल यूटिलिटी का कर्व था वो ऊपर 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 और ऊपर गया. एक पॉइंट पे आने के बाद में, है ना, एक पॉइंट पे आने के बाद में वो इक्वल हो गया, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ उसमें, ना कम ना ज्यादा, विच इज 30 30 30 मतलब कि क्या, उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं हुए. पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जिसे कहेंगे कि वहां पे आने के बाद मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं बची है और बाद में वो चीज मेरी नेगेटिव में चली गई. वो चीज मेरी नेगेटिव में चली गई. जैसे कि मैं इन पॉइंट्स को अगर प्लॉट कर लूँ तो यहाँ से ये नेगेटिव में, यहाँ से ये नेगेटिव में, इसको बोला जाएगा MU कर्व, इसे बोला जाएगा TU कर्व. ओके, so this is all about your, we can say, total utility curve or marginal utility curve. Thank you so much.